जी राधा जी। वैसे मैं राजस्थानी हूँ, लेकिन अहमदाबाद में ही रहती हूँ। ठीक है। पूछो भाई मैं क्वेश्चन। ये पूछ हाँ, मैं ये पूछ रही थी, आपने 44 किलो वेट कम किया है तो उसमें ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम आई थी आपको? हाँ, हेयर फॉल की आती है, लेकिन दोबारा आ जाए, मेरा स्टार्ट हो गए थे, अब यहाँ से हाँ, दिखाई देगा। वापस ग्रोथ हो गया है ना? हाँ, बेबी हेयर आने लगे। हाँ, और ठीक है, पहले से ठीक अच्छे आते हैं। है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपके भी हेयर नहीं, फॉल हो मैंने रहे हैं अभी क्या? 9 केजी लूज किया है ना, वेट मैंने। टाइम की जिसमें तो नहीं मुझे होता, मेरे ज्यादा करते तब नहीं, अभी तो थ्रेडिंग के नहीं हो बाद रहा है। होता है। लेकिन मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है ना, तो मेरे को थोड़ा टेंशन हो मुझे जाता भी है, था। लोगों का सुनती हूँ ना मेरे तो। पीछे तरह लंबे थे, तो वो तो घर की खेती है, हो जाएगी। देखो राधा, सबसे पहले तो हम्म, यही नहीं सोचना कि हेयर फॉल होगा, हेयर फॉल होगा, हेयर फॉल होगा। हर एक स्टूडेंट का नहीं होता। टेलीजन एफियर हम्म, किसी भी स्टूडेंट के साथ होता है, वो भी 30-40 किलो वेट कम करने के बाद। ठीक है। और हम्म, हेयर फॉल का वेबिनार सुबह सर ने ऑलरेडी ऐप पे डाल रखा है, आप वो देख लेना, पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इनकी तरह वहां पे स्टूडेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि हाँ भाई पहले हुआ था फिर ठीक हो गया, तो बताए कि वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो घबराने की हम्म। जरूरत नहीं है। जो नहीं होगा है, हाँ। देखा भाई, सबसे सबसे डरावना, सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक तो ये मोटापा है, ये चर्बी है। हाँ, सही है। तो आप लेट फुट के चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो फटाफट पहले इसको ही खत्म करने पर पूरा ध्यान देना है। हाँ। हम्म, ठीक है। ठीक ठीक है। है। ओके, थैंक यू। हेलो, हेलो। ગુડ ઇવનિંગ। गुड इवनिंग। તમને એટલું વજન કમી કરવાની કંઈક ગળ્યું ખાવા માટે લાગ્યું નથી કે એમ હાંડવો ઢોકળા એમ ગુજરાતી પદ્ધતનું એવું કંઈ? ના, ના, વરસથી નથી ખાધું હજી. નહીં કે થાય તમારું મન નથી થયું એમ ખાવાનું? પણ ફોકસ રાખવાનું. અમે તો એક બે કોન્ફિડન્ટ રાખવું મહિનામાં થાય. ક્યારે ખાવાનું મળશે એવું લાગે છે। ના ના. इन्होंने તમે पूछा आप મનનું गुजराती में મનનો और विचार ढोकला કેમ फाफड़ा કર્યો તમે? तो नहीं खा रहे नहीं हो खा, अभी नहीं खा रही हूँ। ढोकला फाफड़ा नहीं। तो उन्होंने यही पूछा ना आपसे। हाँ हाँ, वो यही पूछा है। और फिर उन्होंने पूछा कि आपका मन नहीं करता क्या ढोकला फाफड़ा? अभी नहीं करता, अभी नहीं ये पूछा ना। हाँ हाँ, यही हम्म, पूछा। तो उन्होंने फिर ये पूछा कि फिर इतनी मोटिवेशन कैसे आई? हाँ। फिर आपने क्या बोला? नहीं होता, पूरा फोकस रखो। बाद में तो खाना ही है, ढोकला फाफड़ा सब मेंटेनेंस सीख लो, फिर बाद में खाना है। और इन्होंने भी बोला कि गुजराती खाना खा खा के वेट बढ़ गया भाई, हर में मीठा मीठा मीठा, बड़े सारे स्टूडेंट आपसे बात करना चाहते हैं, तो ठीक है। मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया भाई, जितना मेरे को समझ में आया, तो मजे आ रहे हैं ना क्लास के अंदर, समझ में आ रहा है कि भाई ये वेट कम कर सकते हैं, तो कोई भी वेट कम कर सकता है। मैं सच में बता रही हूँ, इन्होंने वेट लॉस के लिए क्या क्या करा, जरा इनको भी बता दो थोड़ा सा विद एक्शन। बाबा रामदेव वाली एक्सरसाइज की मैंने। ऐसे ऐसे करके है ना, वो भी की। सब मेदोहर ली, सब आंवला जूस, एलोवेरा जूस, ओट्स खाए, स्प्राउट सब। फिर ये एमवे वाला मैंने बहुत पहले एमवे वाला भी पिया, मतलब गोल भी ज्वाइन किया था मैंने। और हर्बल लाइफ ने तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। सब करके देखिए, गरम ठंडा पानी पिया, हनी बहुत सारी हनी लेमन। एक्सरसाइज करी, हनी लेमन पिया, सुबह से मैं यही पता कर रही हूँ। एलोवेरा का जूस पिया सुबह सुबह उठकर, सब कुछ करा भाई, सब वेट लॉस के लिए जितना भी कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ, है ना। और हमारे साथ मजे से हो गया। हमारे साथ आपने क्या खाया, चलो इन सबको बता दो कि आपने क्या खाया। पनीर, फैट एंड प्रोटीन में उसमें क्या, दूध दही छाछ पनीर चीज बटर घी कोकोनट ऑयल, ये सब। लाइफ पर आपसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछने हैं भाई। आपने 44 केजीज वेट कम करा, ठीक है, तो जो घर में सब बैठकर खाना खाते हैं उनको देखकर आपको क्रेविंग नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं और मेरी बेटी दो रहते हैं, हम मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। तो मेरी बेटी को जो खाना है मैं बना के देती हूँ। किचन में पूरा दिन तो हमारा किचन में रहता है ना, तो बनाना पड़ता है, गेस्ट आते हैं तो भी बनाना पड़ता है। तो मतलब आपको कोई क्रेविंग नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं टेस्ट नहीं हुई, नहीं मैं टेस्ट भी नहीं करती। तो ऐसा क्या था आपके अंदर जो आपसे भाई लाइफ पे नेहा जी क्वेश्चन पूछे जा रही है बार बार, तो ऐसा क्या था कि भाई आपको क्रेविंग भी नहीं हुई? मेरा फोकस यही था, मैं मेरा नी इश्यू हो गया था, बैक का इश्यू हो गया था, वो सही करना था, और ये इस डाइट में ये सही होने लगा, इस डाइट में मेरा सही हो गया है, इसीलिए मेरा फोकस पूरा है कि अभी वो नहीं खानी, अभी वो नहीं खानी। कब खाओगे फिर मेंटेनेंस सीखने के बाद खाओगी। हाँ बिल्कुल खाओगे ना, मेंटेनेंस सीखने के बाद सब कुछ खिलाएंगे आपको। तो भाई ये नहीं है कि नहीं खिलाएंगे, मेंटेनेंस जब आपको सिखाएंगे तो उसमें आपको खाकड़ा फाफड़ा ठेपला जो भी आपको खाना हो वो सब कुछ सिखा देंगे भाई, और वेट नहीं बढ़ेगा उससे, कैसे नहीं बढ़ेगा वो भी सिखा देंगे, ठीक है। हाँ जी ईशा जी।
हाँ जी, हेलो मैम। मैम मैंने एक वीक हो गया, अभी मैंने स्टार्ट किया है एंड 4 kgs लॉस कर लिया है। एंड बस मेरा एक डाउट है कि जैसे कार्ब्स हम लोग टोटली बंद कर रहे हैं तो हमारा वेट इंसुलिन की वजह से लो तो हो रहा है। मुझे पर्पस जानना है, जैसे घी बटर इन सब का फैट पर्पस क्या है एग्जैक्टली क्योंकि मेरे से इतना खाया नहीं जा रहा है। क्योंकि टीचर्स भी कहती है नहीं आप घी ज्यादा बढ़ाओ बटर ज्यादा बढ़ाओ, दिखना भी चाहिए डिश में, तो वो मुझे इसका पर्पस जानना है लॉजिकली। आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा? मैम देखा है बट मेरे को स्टिल डाउट क्लियर नहीं है कि वाई घी एंड बटर। ठीक है, देखो अब पहली बार तो मेरा लेक्चर देखना दोबारा से, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ठीक मैंने है। आपको पूरा समझा रखा है। ओके। अब आपका क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे, तो मैंने लेक्चर में भी समझाया, और इस 6 क्लास की साइंस के बुक में भी आप बच्चों की पढ़ सकते हो उठाकर, कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो आपको अलग से चाहिए ही नहीं, वो जरूरत ही नहीं है। और हमारी प्लेट में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ही भरे होते हैं, और हर तरीके के, और हम सोचते हैं कि हम कोई गलती नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स निकालने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपकी एनर्जी तो दुगनी हो जाएगी, जैसे कि इनकी हो गई। और फैट और प्रोटीन जो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली फीमेल्स के लिए भाई, सेक्स हॉर्मोन्स हमारे सारे के सारे फैट से बनते हैं, जो कि है देसी घी, बटर। आजकल हर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स है, पीसीओडी पीसीओएस है, बहुत ज्यादा पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि फैट ही खाना बंद कर दिया। तो हम आपको फैट दे रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, एसेंशियल है। रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर कोई भी फैंसी ऑयल आपको नहीं चाहिए, वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और इसका ना हाँ छोटा सा जी। एग्जांपल है ईशा, कभी भी कंफ्यूजन हो ना, जो हमारे पूर्वज करते थे ना, हमारी दादी नानी करती थी जब हम गाँव में रहते थे, ठीक है, अगर आपकी दादी नानी गाँव में रहती है तो बस वो ही फॉलो करना है, वो ही हेल्थी था, तब मोटा इंसान नहीं था। आजकल मोटा इंसान हो गया क्योंकि अपना खाना बदल दिया और सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जरूरी है। और बल्कि अब तो ये जो यूएस का नया फूड पिरामिड आया, अगर आपने वो देखा हो, उस पे मैंने बहुत रील्स भी बनाई। यूएस वाले तो अब से पढ़ाने लगे हैं, 1-2 महीना हुआ है, मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ा रही हूँ और यही पढ़ा रही हूँ। आपको भी इतना बड़ा रोल नंबर मिला है ना, 96505, मतलब सोचो इससे ज्यादा स्टूडेंट्स को हम बदल चुके हैं। रोल नंबर भी हमने बहुत आई बाद में लाए थे, ठीक है। तो यू ओके। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, और आप साइंस जानो इसके पीछे, जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में समझा रखा है वो आप दोबारा से देखें, उसके नोट्स बनाएं ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, अभी नहीं भी समझ में आया, समझते समझते 4 किलो तो वेट हो गया ना हफ्ते में, है ना। राइट। और मैंने ना बहुत यस। सारे पॉडकास्ट दे रखे हैं, सुमित सर ने भी बहुत सारे पॉडकास्ट दे रखे हैं, उसमें भर भर का नॉलेज है। तो आप वो सारे पॉडकास्ट देख लो ताकि आपके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए आराम से, और आप अपने टारगेट वेट पर पहुंच जाए। ठीक। ओके। आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाया, आपकी एनर्जी कम हुई? नहीं हुई। थोड़ी सी? नहीं। एनर्जी कम हुई? बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बल्कि जब 104 किलो वेट था और अब जब आपको 60 केजीज वेट है तो एनर्जी भी कितना है? एनर्जी અત્યારે अभी है आपके बोलते અત્યારે એટલે अभी है, एनर्जी फुल અત્યારે છે मतलब, ओ मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी है। हाँ अभी है। ठीक है, ओ थैंक यू, ठीक है ईशा। मैम अगर पनीर और प्रोटीन के सोर्सेस लें, बट अगर फैट अपने कोलेस्ट्रॉल या जो भी मेरा मिथ है कि अभी मुझे डर लग रहा है, तो अगर मैं मीडियम लेवल पे बटर घी लूं तो क्या ये मेरे वेट लॉस जर्नी को स्लो प्रोसेस कर देगा क्या? नहीं कोई बात नहीं, देखो सबसे पहले ना आपको समझना आना चाहिए, है ना, कि अभी हाँ आपको जी। समझ में आ जाए, ठीक है। अगर अभी आपको लग रहा है कि आपके कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, ये ना बढ़ जाए, वो बढ़ते हैं बहुत ज्यादा अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप खा रहे हैं तो आप आज रिपोर्ट करा लो, ठीक है। आप एक काम करो, आज जाओ अपने टेस्ट करा लो, और 15 दिन के बाद करा लेना। लंबा इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, 15 दिन में आपके ट्राइग्लिसराइड जितने भी होंगे भाई वो आधे ठीक हो जाएंगे। अगर आपके भाई अगर आ गए, अगर आपके 300 है बाई चांस, लेट्स एज्यूम वैसे ना हो, अगर है तो भाई 15 दिन में 150 आ जाए। फिर आपको पता चल जाएगा ओके। कि अगर आपके कुछ, आपको लग रहा है कि आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, तो रिपोर्ट तो मानोगे ना। जब रिपोर्ट पर नॉर्मल आ यस जाएगा खुद डेफिनेटली। समझ आ जाएगी। और मैं ना ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिलती हूँ ईशा, जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरा उनसे सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है, क्या आपने देसी घी खाया? यस, बहुत सारा। हाँ तो फिर तो बढ़िया है यार, फिर तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल हो सकता है बिल्कुल नॉर्मल आए। और आपका वेट कितना है? मेरा वेट अभी 65 हुआ है, आज 68 से स्टार्ट किया था। हाँ तो ठीक है, तो देखो ना, आपने तो देसी घी खाया, आपने खुद ही बताया कि आपने बहुत सारा देसी घी खाया, तो भाई उस हिसाब से फिर आपका वेट बढ़िया है, 68 पर ही हो आप, कोई 168 पर नहीं हो आप। थोड़ा सा ही हाँ कम जी। करना है आपको, और आप बहुत अवेयर हो। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करें, और अगर डाउट है तो आज रिपोर्ट करा लो और 15 दिन के बाद दोबारा से रिपोर्ट करा लो।
ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू।